अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आज आप नौकरी की चिंता छोड़ दो। मैंने यहां पे लिख रखा है, आपके पास सिर्फ 1500 रुपए हैं। 1500 रुपए हैं, आप 2000 रुपए प्रत्येक दिन का कमाओगे। वो ट्रिक, वो तरीका, वो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग ऐसे इंसान हैं जो वाकई में बेरोजगार हैं, पैसों की तंगी है, 10-10 रुपए के लिए तरस रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे कोई काम नहीं समझ आ रहा है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, उससे खुश नहीं हूं, या फिर मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नौकरी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनिए। क्योंकि जब तक आप मेरी बात को पूरा नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। देखो यार, गरीबी एक ऐसी चीज है, आपके पास 10 रुपए अगर नहीं है तो मार्केट में जब जाते हो ना कुछ खाने के लिए और जेब में अगर 10 रुपए नहीं है तो अब सोचो कि क्या हालत होती है इंसान को। अगर जेब में 10 रुपए नहीं है तो सामान देख करके ना आदमी मुड़ जाता है कि यार पैसे तो है नहीं, क्या जाऊं अब, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है। आपके घर में भी 100-100 रुपए के लिए झगड़ा होता होगा, आपने ये देखा होगा। अगर आप एक गरीब हैं, एक ऐसे इंसान है जो बेरोजगार है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है, तो घर में ना 100-100 रुपए के लिए झगड़ा होता है। पापा, चाचा, भाई, पिताजी, ये लोग लड़ रहे होते हैं 100-100 रुपए के लिए। क्यों क्यों लड़ रहे होते हैं? इसके पीछे कारण है कि आप कुछ करते नहीं हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, ये सिचुएशन आप बदल सकते हैं, आप खुद बदलेंगे। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से बताने वाला ना कोई स्कूल में मिला, ना कोई कॉलेज में मिला, ना किसी जगह पे मिला, है ना। ये थोड़ा लाइट ओपन ज्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए आपको कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो दिक्कत है कि अब करें तो क्या करें, है ना, क्या करें। आज मैं इसी के बारे में ये पूरा वीडियो बना रहा हूं कि आदमी गरीब इंसान है, वो तो करे तो क्या करे, उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है ना, और कम से कम बजट में 1000-1500 रुपए में आखिर वो क्या करे, है ना। इस टॉपिक में मैं ये वीडियोज बना रहा हूं। तो आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे वीडियोज को यदि पूरा देखते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक मांगता हूं यार, एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे मैं जो भी वीडियोज बनाऊंगा आने वाले समय में, या फिर बनाता हूं, कभी भी 5000, 10,000, 2000, 4000 इतने रुपए से आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक पे कभी भी वीडियोज बनाता हूं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक नोटिफिकेशन की घंटी आती है, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे वैसे नहीं लगते हैं। देखो दोस्त, क्या करें उससे पहले आप ये समझो कि आप किस सिचुएशन में हैं। मैं जैसे बता रहा हूं ना दोस्त, समझिएगा, रिलेट कीजिएगा, आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान मेरे को भी नहीं था। मैं भी यही सोचता था, बैठे बैठे अपने कमरे में, घर पे चारपाई पे बैठ के यही सोचता था, यार मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास, आपके तो पिताजी खैर कमाते होंगे, उनके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारे पिताजी गांव में खेती है, थोड़ी बहुत खेती है ना, उसी में धान गेहूं उगाते हैं और उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। कहीं जॉब, कहीं नौकरी, कहीं बिजनेस कुछ नहीं करते हमारे पिताजी। तो मैं भी, अब सोचो कि मेरा दिमाग सेट क्या होगा। आपके साथ अगर ये हो रहा है तो मेरा भी तो आपसे बुरा हाल था। तो मैं ये सोच रहा था चारपाई पे बैठ करके यार, कि आखिर मैं क्या करूं, है ना। और घर वालों ने छोटे उम्र में शादी भी मेरा कर दिया। आपका भी शायद हो गया होगा शादी, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ज्यादातर तो 25 और 35 के बीच में ही है, यानी उनका भी शादी हो ही चुका है। और काफी लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, है ना। माताएं बहनें भी हमारे वीडियोज को देखती हैं। तो आज ये वीडियोज देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये सोच रहा था मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, रोना रो रहा था अपने आप पे, है ना। कहूं तो किससे कहूं, ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को समाधान इस वीडियोज को देख करके आप सीख जाएंगे। आप रोना मत रोइए, मैं हूं ना आपको बताने वाला, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन ठोकरे खा खा करके मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे पहला काम कीजिए, है ना, सबसे पहला काम कीजिए, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं करते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर आदमी है, बिल्कुल फ्रेश है, कुछ नहीं आता आपको, सबसे पहले, है ना, एक काम कीजिएगा, आप एक काम को सीख लीजिएगा। एक काम, कोई भी काम हो सकता है, वो काम कोई भी हो सकता है, एक काम को आप सबसे पहले सीख लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक महिला हैं, आप एक पुरुष हैं, कोई भी हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो जो रूल मैं बता रहा हूं, अगर वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं तो मैं इस रूल से ग्रो हुआ हूं, मैं इस रूल से कामयाब हुआ हूं, मैं महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा के रखा हूं, कमाता हूं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए,
एक काम को ना सीख लेना चाहिए। सबसे पहला ये काम है ना, काम सीखो। एक काम सीख लो, कोई भी काम हो सकता है जिसमें आपका मन लगे, जो भी आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, वो काम को आप सबसे पहले सीख लो। ये हो गया पहला। अब देखिए, अब इसमें ये ऑप्शन आता है कि चलो ये तो समझ आ रहा है काम सीखेंगे, कौन सा काम सीखें? हमें तो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इंटरेस्ट है तो वो तो काम चलता नहीं है ना। अगर चलो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, अगर उस काम को सीखूं तो उससे पैसे कैसे आएंगे? हो सकता है, आपका सवाल हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा काम सीखो जो आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना में आप सीख लो। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो आप 6 महीने में सीख सकते हो, कोई ऐसा काम होता है जो 1 साल में आपको सीखो। देखो, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे सीखने में एक काम को, 1 हफ्ते का अगर कोई काम है तो वो आपको डेली 1000 रुपए कमा करके देगा। 1 महीने का काम है तो वो आपको डेली 2000, 5000 कमा करके देगा। अगर 1 साल आपने लगाया तो आप ये सोच लो कि मुझे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए एक दिन का मिलेगा। अगर कुछ देखो, सबसे पहले आपको ना ये सोचना होगा कि मैं कौन सा काम सीखूं। आपको एक काम सीखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में जब ये तंगी थी ना, तो मैंने एक काम सीखा। मैं आपको बताऊं, मैंने सीखा क्या? डीटीएच रिपेयर करना। डीटीएच रिपेयर, मैंने इस काम को सीखा। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप भी अगर मेरी तरह रिलेट कर रहे हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। डीटीएच रिपेयर ये क्या होता है? जो डिश एंटीना छतों पे लगा होता है ना, एक सिग्नल आता है आपके घर में, एक टीवी जो लगा होता है वहां बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स में वो तार आता है, तो उससे आपका टीवी चलता है। एलईडी जो भी आपने लगा रखा है, एलसीडी टीवी, वो चलता है। तो मैंने क्या किया, उस डिश एंटीना को सेटिंग करना, उसके बॉक्स को ठीक करना, है ना, उसके सिग्नल को मिलाना, ये सब काम मैंने 1 हफ्ता में सीखा। कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन, है ना, 7 दिन में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 1500 रुपए, है ना, 1500 रुपए की पूंजी लगाया था। कितना? 1500 रुपए। और ये मुझे हर रोज का 2000 रुपए कमा के देता था। आप मानेंगे? 2000 रुपए कमा के देता था। 1500 रुपए पूंजी, 2000 रुपए जो है कमा के देता था। कैसे? बताता हूं। मैंने क्या किया, इसको सीख करके एक पैम्पलेट बनवाया, है ना, उस पैम्पलेट में मैंने अपना नाम लिखवाया, है ना, उसके बाद से लिखवाया डीटीएच सर्विस, और इस अपना मोबाइल नंबर लिखवाया जो मेरा नंबर है। ये सब कुछ करके पैम्पलेट को मैंने गांव गांव बंटवाना शुरू कर दिया, घर घर बंटवाना शुरू कर दिया, है ना। इस काम को पहले मैंने सीखा, सीखने के बाद से पैम्पलेट बनवाया, बैनर एक बनवाया, और उसको हर घर में पैम्पलेट अपना लगवाना देना शुरू कर दिया। आपके गांव में कम से कम 100 घर होंगे, 100 घर में आपका पैम्पलेट जाता है। आप अपने 2-3 किलोमीटर के एरिया में जितने घर हैं, सबके घरों में पैम्पलेट दे दीजिए। कम से कम आप देखेंगे ना, 1000 घर आपको मिल जाएंगे। 1000 घर अपने घर से चारों तरफ यदि बढ़वाते हैं तो 1000 घर आपको मिल जाते हैं। उसमें से 500 घर से फोन नहीं आता है, लेकिन अगर 500 घर जो है, अगर ऐसा है जो आपका नंबर ले लेता है ना, आपका नंबर ले लेता है, 500 घर ऐसा है जो आपका नंबर रख लेता है, उसमें से 100 लोग ऐसे होते हैं जो आपको फोन करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लगा क्या है? कुछ नहीं। क्या लगा है? कुछ नहीं। सिर्फ मैंने 1 हफ्ता काम सीखा है, और काम सीख करके अपना पैम्पलेट बनवाया, बैनर बनवाया, और मैंने उसमें लिखवाया कि मेरा जो नाम है राजेश, है ना, तो ये डीटीएच सर्विस, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं डिश एंटीना ठीक करता हूँ, सिग्नल मिलाता हूँ, इसका चार्ज मात्र 150 रुपया है। और नया कनेक्शन लगवाना हो, पुरानी छतरी, बॉक्स, रिमोट, वायर कनेक्टर, कुछ भी चाहिए, मेरे को इस नंबर पे संपर्क करें। लोग फोन करने लगे, लोग अपने गांव में, अपने परिवार में रह करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोग फोन करने लगे। और इस तरीके से आप यकीन नहीं मानेंगे, दिन भर में 7 काम, 5 काम, 6 काम, अलग अलग जगह से फोन आता था, और वहां पे मैं जाकर के 200 रुपए, 250 रुपए, 100 रुपए, अलग अलग तरीके से लोगों से रुपए लेता था। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर वहां पे जाकर के कोई एक एलएनबी भी ठीक करते हैं ना, तो आपको 150-200 रुपए आराम से मिल जाता है, 250-300 भी मिल जाता है, क्योंकि उस एलएनबी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, लोकल है, ओरिजिनल है, बहुत मार्केट में आते हैं। इस तरीके से घूम करके मैं कमाता था। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि सबसे पहला काम है, आप एक काम सीख लीजिए। कोई भी काम हो सकता है, इस काम को सीख करके और इसको सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है आपको मोबाइल रिपेयर करने में इंटरेस्ट हो सकता है बाइक रिपेयर करने में इंटरेस्ट हो सकता है साइकिल रिपेयर करने में इंटरेस्ट हो। आपका
आपका मन जिसमें आपको कर रहा हो, जो काम आपको अच्छा लग रहा हो, उस काम को आप सीख लीजिए और उसको जीरो से जीरो लेवल से। अगर आपने बाइक रिपेयर का काम सीखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, आपको कितना चाहिए, 2000 रुपये चाहिए। 2000 में एक पेटी आती है और उसका जो टूल्स आता है वो रख लेना है। एक किसी भी चौराहे पे आप उसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कीजिए। एकदम देखो, जो मतलब कि एकदम जीरो लेवल से शुरू करता है ना, उसको हर चीज का अनुभव मिलता है। ग्राहक कैसे आ रहे हैं, क्या ग्राहक मांग रहे हैं, ग्राहकों को और क्या चाहिए, क्या और मैं कर सकता हूं। जीरो लेवल शुरू करने से ये फायदा है कि आपको पूरी बात समझ में आती है, सब कुछ समझ में आता है ना। मतलब ठोकरे खाते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है, ये सब कुछ समझ आता है। अब आप सोचते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं या फिर मैं ये बेच करके, ये करके 1 लाख रुपए लगा करके ये काम शुरू करूंगा, चलो ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज क्या है? आपको नॉलेज तो कुछ नहीं है, किसी को देख करके आप ये करोगे ना। लेकिन अगर आप ठोकरे खा खा करके सीखोगे, ठोकरे खाने में ज्यादा टाइम लगता है, 1 महीना 15 दिन। कोई भी काम जब स्टार्ट करोगे तो 1 महीना से लेकर 1 साल तक आपको थोड़ा सा बेइज्जती, थोड़ा सा तपना, थोड़ा सा धूप में जलना, ये सब पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से जो रिजल्ट उसका होगा, ये आपका ना दिमाग ही घुमा देगा यार, कि यार इतना रुपए कैसे मैं कमा सकता हूं। मैं वही इंसान जो पहले ये सोच रहा था कि मुझे तो 100 रुपए भी नहीं मिलते हैं, 50 रुपए भी नहीं मिलते हैं, और आज मैं डेली 1000, 2000, 1500, 3000 डेली कमा रहा हूं। कैसे, ये कैसे हो गया? ये होता है ठोकर खा खा कर सीखने के बाद का लाभ, है ना। और जो इंसान ठोकर नहीं खाता है, वो सोच रहा है मैं आराम से छांव में बैठ करके करूंगा। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं आती है जो आम इंसान है ना ठोकरे खा करके सीखता है। वो नॉलेज आपके पास नहीं आती है, और ये नॉलेज सबसे जरूरी है। जो ठोकर खा के इंसान सीखता है, ये नॉलेज सबसे जरूरी है। आपको घिसना पिटना पड़ता है यार, तभी आप कामयाब होते हो। भगवान आपको देना चाहता है छप्पर फाड़ के, लेकिन आप चम्मच लेके बैठे हो कि मैं चम्मच से जो है पानी लूंगा। समुद्र बह रहा है पैसों का समुद्र बह रहा है आज 2023 में। आप चम्मच लेके बैठे हो कि मैं एक चम्मच कैसे निकालूंगा। अरे भाई, मग्गा निकालो, बल्टी निकालो, उससे बड़ा टप निकालो। जितना बड़ा बर्तन लेके आप फैलाओगे ना, उतना ज्यादा पानी आप लेकर आओगे आज 2023 में। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके हाथों में एक हुनर होनी चाहिए, कोई एक कला होनी चाहिए। ये कला आप सीख सकते हैं, अभी सीख सकते हैं। आज देखो, आपके पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में इंटरनेट है, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन आप किसी फिल्म को देखते हैं, किसी मनोरंजन को देखते हैं, किसी ऐसे चीज को देखते हैं जिससे आपका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, आपके जीवन से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं? आप अपना टाइम पास करते हैं, अपना टाइम सोच रहे हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। अरे टाइम पास ही हो रहा है आपका, बर्बाद हो रहे हैं आप ये चीज देखिए जिससे आपको लाभ होने वाला है, जो आप सीखना चाहते हैं, जिससे आपको पैसे मिलने वाला है। मैं अपने जीवन में उस दिन से और आज तक एक चीज सीखा है कि कभी भी वो चीज मैं देखता हूं, वो चीज करना पसंद करता हूं जिससे को मुझे कुछ रिटर्न मिलने वाला है, जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है। मैं वैसे लोगों की बात भी नहीं सुनता। कोई आकर मुझे बोला ना कि वहां पे रेलवे पे ये हो गया था, उस गांव में तो ये फंस गया था, मैं वो सब बात नहीं सुनता। मैं ये देखता हूं कि मुझे उससे प्रॉफिट क्या होने वाला है। अगर प्रॉफिट होने वाला है तो मैं उससे पहले पूछ लेता हूं, जो तुम बात बताने वाले हो, क्या उससे मुझे कुछ बेनिफिट है? क्या वो बातें मेरे जीवन में कोई काम आएगी? वो बताता है कि नहीं आएगी, फिर क्या फायदा सुनने का? मैं मना कर देता हूं, तो अपनी बात अपने पास रख, मैं इतना टाइम नहीं है। दोस्त, इस तरीके से आपको पागल बनना पड़ता है पैसों के लिए। आपको पैसों के लिए पागल बनना पड़ता है। और आज लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ पैसा ही है। मैं कहता हूं पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। एक मानव आदमी हो, वही जिंदगी जियोगे आप जो बाकी मतलब कि बाकी लोग जी रहे हैं, वैसे ही जियोगे। अगर कुछ आपको बड़ा करना है, अपने लोगों के लिए, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने फैमिली के लिए कुछ छोड़ के जाना है, कुछ करके जाना है, तो आपको पैसा चाहिए। और पैसा बहुत जल्दी आता है। आप जितना बड़ा सोचते हो उतना बड़ा आपको पैसा मिलता है। एक आदमी था, मैं थोड़ी सी बात है बता देता हूं। एक आदमी था, उसको ना फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई, और फांसी सजा होने के मतलब फांसी जिस दिन देना था उससे 4 दिन पहले उसको बताया गया कि देखो, तुम फांसी पे चढ़ोगे तो तेरा गला दर्द होगा, तेरा शरीर दर्द होगा, है ना। तू मतलब तेरे को एक आराम ऑप्शन भी देते हैं, एक आराम की मौत देते हैं। तेरे को ना सांप से डसवाएंगे, सांप से तेरे को डसवाएंगे। वो कहता ठीक है, क्या दिक्कत है, मरना ऐसे भी है, मरना ऐसे भी है, चलो दर्द सहने से अच्छा है कि 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगे, सांप काटेगा, जहर आएगा, मर जाएंगे हम। कहा ठीक है, चलो सांप से मुझे डसवा देना। अब देखो, चौथे दिन आया और वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई। उससे पहले उसको दिखाया गया कि तेरे हाथों में वो सांप लेके आ रहा है, वो तेरे को डसवाएगा। आंख में पट्टी बांध कर उसको बैठाया गया। आया सांप, वहीं जो आदमी लिया था सांप को वहीं रुक गया और एक पिन उसके पैरों में चुभाया गया
और पिन चुभाया गया और उस पिन चुभाने से उसकी मौत हो गई। और मजे की बात यह है ना कि जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो उसके शरीर में से जहर पाया गया, जबकि सांप डसा नहीं था, एक पिन, एक नीडल उसके पैरों में चुभाया गया था। कैसे हुआ ये? उसके दिमाग में ना ये बैठ गया था कि मुझे सांप काटेगा मैं मरूंगा, मुझे सांप काटेगा मैं मरूंगा, मुझे सांप काटेगा मैं मरूंगा। उसके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुका था। वैसे आप हो, आप भी यही सोचते हो कि मैं 100 रुपए कैसे कमाऊं, 1000 रुपए कैसे कमाऊं, 500 रुपए कैसे कमाऊं। ये नहीं सोचते हो कि मैं करोड़ों रुपए कैसे कमाऊं, मैं करोड़ों रुपए कैसे कमाऊंगा। ये सोचो ना, उससे भी बड़ा सोचो कि मैं 10 करोड़ कैसे कमा सकता हूं, इतना रुपए कैसे कमा सकता हूं। छोटी बात सोचोगे छोटी ही पाओगे। अगर मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, चम्मच लेके निकले हो तो उतना ही मिलेगा ना। अगर मग्गा और बाल्टी और बड़ा टप लेकर निकलोगे, आप उतना भर के लाओगे, उतने पैसे कमाओगे। ये एग्जांपल मैं जो भी दे रहा हूं, ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो मैं ये आपसे कहूंगा कि सबसे पहले काम को सीख लीजिएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको पहले सीखा जाता है। सबसे पहले आपके हाथों में हुनर। आप सोचते हो मैं किसी आदमी को रख करके करवाऊंगा, एक दुकान खोलूंगा, एक आदमी, एक टेक्नीशियन रख लूंगा, एक ऑपरेटर रख लूंगा और बोलूंगा तू काम कर, मैं बैठा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई, कल को वो चला गया, कल का आपका दुकान छोड़ के वो चला गया, आप क्या करोगे? आपके पास कस्टमर आएंगे लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में कुछ हुनर ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है ना, आप किसी दूसरे पे डिपेंड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके हाथों में हुनर होनी चाहिए। एक और आसान भाषा में एक काम समझाता हूं, आपको समझाता हूं, रहा नहीं जाएगा ना, मैं बिना बोले आपको समझाए बिना मानूंगा नहीं। देखो, एक आदमी है, गरीब आदमी है, उसने क्या किया है ना, ये बाल जो काटते हैं ना, बाल, सर का बाल जो काटते हैं, बाल कटिंग मैं लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। बाल कटिंग, देखो ये बाल कटिंग होकर करके जो है ना अमीर बना हुआ है। कैसे? एक आदमी है, बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, आपके जैसे हमारे जैसे बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, वो भी 10-10 रुपए के लिए झगड़ता है, 10-10 रुपए के लिए तंगी से जूझता है, माँ बाप से पैसे मांगता है, नहीं देते हैं, है ना। 100-100 रुपए सब्जी खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते हैं, झगड़ा होता है प्रत्येक दिन, ये रातों दिन वो यही देखता है। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार मैं क्यों नहीं अपनी जिंदगी को कुछ कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं अपनी जिंदगी को बदल रहा हूँ, क्या मैं ऐसा करूं। उसके दिमाग में ना ये सवाल चलने लगा, पूछने लगा अपने आप से कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझे समझ आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इस दुनिया में आया हूं सिर्फ यही कर देखने के लिए या कुछ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। ये सब सोच रहा था और सोच रहा था तो उसके दिमाग में आया कि यार मैं बाल काटने के काम सीखूंगा। क्या? बाल कटिंग, सेविंग करना, ये सब काम मुझे है ना पसंद आएगा, मैं इसको सीखूंगा, ये बहुत जल्दी मैं सीख जाऊंगा, महीने दिन में आराम से मैं सीख जाऊंगा, है ना। बाल कैसे काटते हैं, दाढ़ी कैसे सेटिंग होती है, कैसे इसको जो भी करते हैं, मतलब इस काम को वो अपने हाथों में लेना चाहता था और निकल गया। उसकी एज करीब करीब 25 साल हो गए, 25 साल की उम्र में शादी ब्याह हो गया था उसका, उस बंदे का, और निकल गया, है ना। गांव के थोड़े से चौराहे पे गया और एक नाई से बोला कि भाई मुझे ये काम सीखना है, मुझे सिखाओगे? वो कहा हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे, रहो यहाँ पे, हेल्पर का काम करो, तुम्हें पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ सीखना आना, डेली आना, सेविंग करना, लोगों को मालिश करना, ये तौलिया धोना, ये सब कम काम करना पहले, उसके बाद से तेरे को काम आ जाएगा, देखते देखते तेरे को समझ में आ जाएगा। बोला ठीक है। अब वो ये काम करने लगा। इस तरीके से उसने 15 दिन 20 दिन ऐसा काम किया, धीरे धीरे छुरा पकड़ना सीखा, है ना, अस्तुरा जो होता है वो पकड़ना सीखा, ब्लेड लगाना सीखा, उसको धीरे धीरे लगाना सीखा, फिर कैंची पकड़ना सीखा, मशीन कैसे कटिंग करता, ये सब उसने सीखा। पूरे टाइम इसने लगाया 2 महीना, 2 महीना में वो काम जो है सीख गया। और सीखने के बाद उसने क्या किया, खुद का एक कमरा किराए पे लेकर के, है ना, खुद का अपना एक दुकान खोला, उसमें शीशा उसा लगाया, उससे उसने कुर्सी रखा, एक छोटा सा ही, मतलब एक शीशा लगाया और बढ़िया क्रीम पाउडर रख करके, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान ला करके, है ना, लोगों को प्यार से स्वागत करके बोले आइए। जो मार्केट में 20 रुपए ले रहे थे उसने 15 रुपए लेना शुरू किया, जिस कटिंग की 25 रुपए लोग रहे थे उसने 20 रुपए लेना शुरू किया। और इस तरीके से लोगों से प्यार से बात करके, है ना, अच्छी मतलब एक दुनिया में अलग ही कुछ उसने सोचा कि मैं बाकी लोग नाई है उससे मैं कुछ अलग करूंगा, है ना, बिल्कुल अलग। अब देखिए, अब यही होता है ना कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा आप करोगे तो वही रिजल्ट आएगा ना यार। अरे जो सब पा रहे हैं वही पाओगे, लेकिन दुनिया से कुछ अलग करोगे तो आप वो पाओगे जो नहीं पा रहे हैं बाकी लोग। उसने ऐसा ही किया, उसने कुछ ऐसा किया, लोगों को दिल जीत लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके पास, है ना, नंबर लगा रहता था, 10 नंबर, 10 नंबर, जब तक वो अकेला था 10 नंबर लगा रहता था। लोग कहते थे मैं जब भी अपना सेविंग कराऊंगा इसी बंदे से कराऊंगा, इसी बंदे से अपना सेविंग कराऊंगा, बाल कटाऊंगा, इसी से कराऊंगा, भले ही मेरे को कितना टाइम लगे, शाम को कटाऊंगा, कल कटाऊंगा, मंजूर है, लेकिन बंदा यही चाहिए, है ना। इस तरीके से उसने क्या किया, अपना दुकान पे एक लड़का रखा, उसको भी अपने ही जैसा बनाया, है ना, और उसके बाद से फिर एक और लड़का रखा। फिर उसने क्या किया, अपनी दुकान के साथ साथ एक और दुकान दूर चौराहे पे जाकर के खोल दिया, और खोल करके वहां पे भी अपने लड़के को वहां पे भेज करके काम कराने लगा। इस तरीके से 4-5 जगह उसने अपना दुकान खोला।
हर जगह से उसका रेवेन्यू आ रहा है, पैसे आ रहा है हर जगह से। और ये कटिंग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने लगा, उस वहां से मोनेटाइज करके वहां से पैसे कमाने लगा। ये कैसे हुआ? ये उसके दिमाग में ना बैठा कि यार मैं तो ये करूंगा और इस काम को सीखूंगा, भले ही उसमें कितना टाइम लगे, भले पैसा कम मिले ज्यादा मिले, मुझे वो मैटर नहीं करता। मुझे मैटर ये कर रहा है कि मैं इस काम को सीखूंगा और मैं अपने जीवन में कुछ करूंगा। मैं रोना बैठ के नहीं रोऊंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं लग रही है, ये मेरी शादी हो गई कम उम्र में। अरे रोना छोड़ो ना यार, अपने जीवन को बदलना है ना तो कुछ करो, कुछ सीखो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आपके हाथों में कोई हुनर होनी चाहिए। कोई हुनर नहीं है, आप हेल्पर हो। आप भले ही कोई डिग्री कर लो, कोई डिग्री हासिल कर लो, कोई फायदा नहीं है। आपके हाथों में कोई हुनर होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके भी आदमी हुनर लेता है ना, वो भी एक कला है, क्योंकि मार्कशीट है आपका, उसको भी ले आकर के कहीं आप लगाओगे तो आपको जॉब मिलेगा। लेकिन अगर सोचो जॉब नहीं मिल रही है तो आप जॉब बायोडाटा लेकर के घूमोगे, वो ठीक है, या फिर अपना खुद का एक कुछ भी करोगे, छोटा सा काम करोगे, जो आपके हाथों में हुनर है तो कुछ भी तो कर सकते हो ना। आपके पास ऑप्शन है। आपका 5 साल 10 साल बर्बाद नहीं जाएगा। आप 5-10 साल में हो सकता है लाखों करोड़ों भी कमा सकते हो, लेकिन आपके हाथों में वो हुनर होनी चाहिए। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। कई ऐसे लड़के हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर के बदले हैं। कैसे? उनके पास एक चीज है, उनके हाथों में एक हुनर है और उस हुनर को वो यूज करते हैं। मैं भी आपसे यही तो कहना चाहता हूं, आप सबसे पहले काम सीखिए। जो भी काम आपको पसंद है काम सीखिए। काम सीखने के बाद उसको सोचिए कि मैं छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, इसमें 1000, 1500, 2000, 10,000 रुपए से कैसे स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद से नेक्स्ट लेवल पे सोचिए कि मैं इससे 10,000, 20,000 महीने का कैसे कमा सकता हूं, 50,000 कैसे कमा सकता हूं। सोचिए ना, चम्मच लेकर के खड़े मत रहिए, अपना बर्तन बदलिए। बर्तन बदलेंगे, जितना ज्यादा बर्तन आप लेकर जाएंगे उतना ज्यादा माल आपको मिलने वाला है। मैं बर्तन का एग्जांपल दे रहा हूं, आप रिलेट कर लेना अपनी जिंदगी से। चलो, उम्मीद करता हूं दोस्त मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इस गर्मी के मौसम में मैं पंखा बंद किया हूं क्योंकि नॉइज आ रहा था, है ना। मैं एसी नहीं लगवाता हूं क्योंकि यार एसी लगवाने पे बीमार आदमी पड़ जाता है। मैं भी आपके जैसे गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। मुझे भी पसीना बहाने में अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो मेहनत कर रहे हैं हम, लोगों को कुछ तो भला हो रहा होगा, कोई तो देख करके यार अपनी जिंदगी को बदलेगा ना। एक आदमी अगर मेरी बात सुन करके बदल लेता है अपनी जिंदगी तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं सब कुछ पा लिया। पैसा क्या चीज है? पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और आप सब मेरे से जुड़ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियोज को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुझे याद मत कीजिएगा। हाँ दोस्त, खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे। जय हिंद।